Hello dear students. So we are discussing the assembly language programming, and in the assembly language programming till now we have completed the 9 questions and now we have reached the question number 10. So जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ रहा है थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ते जाएगा, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए इतने इजी एएलपी कोड्स तो आएंगे नहीं, तो आपको थोड़ा लेवल वाइज मैं आपको लेके जा रहा हूँ. सो अब भी हम लोग डिस्कस करने वाले अ वेरी इंपॉर्टेंट कोड, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है. अभी आप बोलोगे कि आपको कैसे पता कि बोर्ड एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है. अरे है बाबा, आपके पास सब प्रूफ होता है, ठीक है. सो आई विल शो यू द प्रूफ कि हाउ दिस क्वेश्चन इज अ इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन. सो यू कैन सी आई हैव अ बोर्ड पेपर हियर. इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है. सो आप ये देख सकते हो, दिस इज अ बोर्ड एग्जाम पेपर ऑफ मार्च 2022. तो अगर आप इस पेपर को थोड़ा स्क्रॉल करोगे, सो दिस इज अ कंप्यूटर साइंस पेपर एंड इफ यू सी, अगर मैं इस पेपर को थोड़ा स्क्रॉल करूँ, सो इफ़ यू गो टू द कोडिंग, ठीक है, अगर आप कोडिंग के पार्ट में जाओगे तो आपको आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, ठीक है. हाँ, यस. सो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आओगे, तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है. आई होप सो एवरीबडी कैन सी दिस क्वेश्चन. सो ये टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है. बी वाला क्वेश्चन देखो, अ हेक्स नंबर इज स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन 2100H, राइट अ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू इंटरचेंज द डिजिट. सो समझो ये लोकेशन पे नंबर स्टोर है 23. सो इसका इंटरचेंज करना है. इसका इंटरचेंज करने के बाद आपको डेटा क्या मिलेगा, 32H. सो 23 इज रिटर्न. सो 23 का इंटरचेंज करना है हमें, 4 बिट्स इंटरचेंज करना है. सो 4 बिट इंटरचेंज करने के बाद उसका उल्टा होगा, दैट इज 32. द न्यू नंबर इज टू बी स्टोर्ड इन 2105. अच्छा, इसमें न्यू नंबर कौन है, ये आपका ओल्ड नंबर है या ये आपका ओरिजिनल नंबर है, एंड 32 आपका न्यू नंबर है. सो न्यू नंबर को आपको ये लोकेशन पे स्टोर करना है, ठीक है. ऐड ओरिजिनल नंबर विथ न्यू नंबर, मतलब बेसिकली क्या करना है, ये आपका ओरिजिनल नंबर है 23, ये आपका न्यू नंबर है 32, इनके बीच में एडिशन करना है. सो आपको ओरिजिनल नंबर, आपको क्या करना है, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर के बीच में एडिशन करना है एंड स्टोर द रिजल्ट. इसका जो भी रिजल्ट आएगा, इन दोनों का एडिशन करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है. सो इसका रिजल्ट आएगा 55, ठीक है. सो इसका 55H जो है उसको आपको स्टोर करना है ये लोकेशन पे, ठीक है. सो क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल. 2100H पे आपका ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर को इंटरचेंज करके न्यू नंबर को स्टोर करना पड़ेगा 2105 पे. आपको ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का एडिशन करना है, एडिशन करने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को स्टोर करना है 2105 पे, ठीक है. सो ये क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में मार्च 2022 में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन हम लोग आज ट्राई करने वाले. सो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन क्यों बोल सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन हम लोग अभी ट्राई करने वाले, ठीक है. सो सेम क्वेश्चन हम लोग अभी ट्राई करने वाले, ठीक है. बस अभी लोकेशन चेंज है यार. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूरा सेम है, ओनली द लोकेशन चेंज्ड. हाँ, एग्जाम में ना हमेशा सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा चेंजेस के साथ आएगा. चेंजेस के साथ का मतलब क्या होता है, आपका लोकेशन चेंज होगा, बाकी पूरा लॉजिक सेम रहेगा यार. सिर्फ आपको लोकेशन तो चेंज करना है, बाकी पूरा कोड का लॉजिक वही है, ठीक है. सो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, तो हम ये क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सो देखो, जैसे अपना क्वेश्चन था, ऐड अ हेक्स नंबर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन AB00H. हाँ, यहाँ पे अपना लोकेशन क्या है, AB00H. यहाँ पे अपना नंबर स्टोर्ड है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल 23H, ठीक है. सो यहाँ पे ये जो है ये अपना ओरिजिनल नंबर है. राइट अ ALP टू इंटरचेंज द डिजिट एंड देन द न्यू नंबर इज टू स्टोर्ड इन AB01. सो इसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में न्यू नंबर स्टोर रहेगा. अच्छा, न्यू नंबर कौन सा रहेगा, इसका इंटरचेंज. सो दैट विल बी 32H. इंटरचेंज करके आपको क्या मिलेगा, 32H. ऐड द ओरिजिनल नंबर, मतलब ये आपका ओरिजिनल नंबर और ये आपका न्यू नंबर, ठीक है. इन दोनों नंबर्स के बीच में एडिशन होगा और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो एक अलग लोकेशन पे स्टोर होगा, कॉल्ड एज ABCD. सो ABCDH पे इनका रिजल्ट स्टोर होगा, दैट इज 55H. सो ये काम करना है हमें, ठीक है. सो ये काम करना है. सो ये काम करने के लिए हमें करना है ALP कोड. सो फॉर दिस टास्क वी हैव टू राइट द ALP कोड. चलो, सो क्वेश्चन तो सबको क्लियर है भाई, क्वेश्चन तो सबको क्लियर है. चलो इसका कोडिंग स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको क्या बोला, जब भी हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट here we will do the analysis, after analysis then here we'll start the coding, ठीक है. चलो पहले एनालिसिस करते हैं कोड का. हाँ, हमें क्या करना है, हमें डिजिट्स को इंटरचेंज करना है, ठीक है. हमें AB00H
अभी AB00H लोकेशन पे जो भी डिजिट्स है ना उसको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने के लिए अपने पास एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं RRC। सो RRC इंस्ट्रक्शंस अगर आप 4 टाइम फायर करोगे तो आपका जो भी डेटा रहेगा वो इंटरचेंज हो जाएगा, राइट। सो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085, राइट। सो इंटरचेंज डिजिट बोलो, रिवर्स डिजिट बोलो, स्वैप डिजिट्स बोलो या स्वैप निबल बोलो, ठीक है। निबल्स का मतलब होता है 4 बिट, याद रखना, ठीक है। सो स्वैप द निबल्स, ऐसे कुछ अलग से आ गया तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। स्वैप द निबल्स, इंटरचेंज द डिजिट, रिवर्स द डिजिट। सो इसका पूरा मतलब क्या होता है, आपको 4 बिट्स को एक्सचेंज करना है, 4 बिट्स को एक्सचेंज करना है, ठीक है। सो अगर 23 रहेगा तो उसका 32 करना है, 32 रहेगा तो उसको 23 करना है। तो ये मतलब डिजिट्स को इंटरचेंज करने के लिए आपको RRC 4 टाइम्स फायर करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू कैन से 23 अगर दिया रहेगा। अच्छा, बट RRC करने के लिए आपको पहले वो डेटा को लेके जाना पड़ेगा एक्यूमुलेटर के अंदर। अगर आपका डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर नहीं है तो आप RRC फायर नहीं कर सकते। तो आप पहले काम करो, आपके डेटा को लेके जाओ एक्यूमुलेटर के अंदर, RRC 4 टाइम्स फायर करो। मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया है। RRC करने के बाद क्या होगा, आपका बिट राइट साइड की तरफ, राइट साइड 1 बिट शिफ्ट होगा। अगर आप एक बार RRC करोगे तो एक बार बिट शिफ्ट होगा, 2 बार करोगे तो 1 बिट 2 बार शिफ्ट होगा, 3 बार RRC करोगे तो 3 बार 1 बिट शिफ्ट होगा राइट की तरफ। एंड आपने अगर 4 बार RRC को फायर किया तो 4 टाइम्स द 1 बिट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। सो अगर आप 4 टाइम्स RRC करोगे तो उसका डिजिट्स स्वैप हो जाएगा। सो यू विल गेट द 32H। तो आपको क्या मिलेगा, 32H। इज दैट क्लियर? हाँ, अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर ये 2 नंबर्स का एडिशन करना है। ये 2 नंबर्स का एडिशन करने के बाद, अच्छा एडिशन कैसे करेंगे, अरे भाई 8 बिट नंबर का एडिशन करना है तो आपके पास इंस्ट्रक्शन है ना, ऐड R, ऐड M, ADI डेटा। सो ऐड इंस्ट्रक्शन का यूज करते हुए हम ये 2 नंबर्स का एडिशन परफॉर्म करेंगे एंड वॉट एवर रिजल्ट इज जनरेटेड वी आर गोइंग टू स्टोर दैट रिजल्ट इन द न्यू लोकेशन कॉल्ड एज ABCDH, ठीक है। चलो, सो इसका एक्चुअल कोडिंग हम देख लेते हैं, इसका एक्चुअल ALP कोड क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो सबको एनालिसिस तो समझ में आ गया रहेगा, सबको एनालिसिस समझ में आ गया रहेगा, तो अपन डिस्कस करते हैं कोडिंग, ठीक है। चलो, सो सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है, LXI AB00H। व्हाट इज LXI, आपको अभी हर एक इंस्ट्रक्शन के बारे में पता रहेगा, ठीक है। सो LXI का मतलब होता है लोड रजिस्टर पेयर HL टू द मेमोरी लोकेशन AB00H। ये इंस्ट्रक्शन फायर करते ही आपके HL पेयर के अंदर AB00H ये लोड होगा और ये लोकेशन पे जो डेटा रहेगा वो बन जाएगा आपका M। सो AB00, देखो AB00 के अंदर AB00 लोड हो जाएगा HL के अंदर, तो ये यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा AB00 पे जो भी डेटा रहेगा वो बन जाएगा आपका M। सो यू कैन सी योर M, ठीक है। सो M के अंदर क्या आ गया, 23H। चलो, सो अभी हमें ये 23H के ऊपर RRC करना है, बट क्या डेटा को M के अंदर रखते हुए मैं RRC कर सकता हूँ क्या, नहीं। तो उस डेटा को पहले लेके जाना पड़ेगा एक्यूमुलेटर के अंदर। तो एक्यूमुलेटर के अंदर लेके जाने के लिए हमने मूव कर दिया। सो हमने क्या किया, मूव। सो आई एम गोइंग टू फायर इंस्ट्रक्शन कॉल्ड एज मूव A, M। तो मूव A, M करते ही M का डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाएगा। अभी एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या बन जाएगा, 23H, राइट। सो 23H एक्यूमुलेटर के अंदर आ गया जो हमें चाहिए था। अभी आप RRC को 4 टाइम्स फायर कर दो। सो RRC यहाँ पे 4 टाइम्स फायर होगा टू इंटरचेंज, ठीक है, टू इंटरचेंज द डिजिट्स। सो आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। सो आप आपके डिजिट्स को इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। सो अभी 4 टाइम्स RRC फायर करने के बाद फोर्थ टाइम जब आप RRC को फायर करते हो तो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या रहेगा, इंटरचेंज्ड नंबर रहेगा। सो 4 टाइम्स, फोर्थ टाइम RRC फायर करने के बाद एक्यूमुलेटर के अंदर रहेगा इंटरचेंज्ड नंबर, ठीक है। चलो, सो हमें उसको ना तुरंत नेक्स्ट लोकेशन पे स्टोर करना है। देखो AB00 पे अपना ओरिजिनल नंबर था और AB01 पे अपना न्यू नंबर स्टोर करना है। सो हमें बस एक नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है। तो क्या मैं इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, यस, हम INX H कर सकते हैं। सो INX H करने से अपना HL पेयर 1 से इंक्रीमेंट होगा। अभी HL के अंदर कौन है, AB00। सो AB00 + 1 क्या होगा, AB01। सो हमने इंक्रीमेंट कर दिया है। सो इंक्रीमेंट करते ही अपना HL के अंदर आ गया AB01। सो ये यहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे पॉइंट नहीं करेगा और ये लोकेशन अपना बन जाएगा M। ये अभी M नहीं रहेगा, अभी अपना AB01 बन जाएगा M, ठीक है। तो हमने भी क्या किया, अभी हमने आफ्टर इंक्रीमेंटिंग HL हमने क्या किया, एक्यूमुलेटर के वैल्यू को वहां पे मूव किया। अच्छा, एक्यूमुलेटर के अंदर कौन था बाबा, 32 इंटरचेंज नंबर था, बिकॉज हमें ये लोकेशन पे अपना इंटरचेंज नंबर को स्टोर करना था। तो हमने क्या किया, अभी मूव M, A, मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर अपना इंटरचेंज नंबर था उसको हम लेके गए M के अंदर। अच्छा, M कहाँ पे, जिसका M कौन रहेगा, HL के अंदर जिसका एड्रेस है वो M। सो हमने HL को इंक्रीमेंट करने के बाद वो हो गया AB01। HL को इंक्रीमेंट, अरे भाई यहाँ पे इंक्रीमेंट किया ना, बरोबर। सो यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के बाद वो बन गया AB01। सो अभी AB01 का लोकेशन आपका M रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, अभी फिलहाल यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। हाँ, ये इंस्ट्रक्शन फायर होने के बाद मूव M, A, ये इंस्ट्रक्शन फायर होने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा 32। ये आपका M रहेगा,
और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 32, ठीक है। सो आपको मिल गया आपका मतलब हमने नेक्स्ट लोकेशन पे हमने इंटरचेंज नंबर को स्टोर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें एडिशन करना है। तो अभी इसके आगे का स्टेप को मत देखो, ये सब मत देखो, अभी मुझे बताओ M के अंदर भी 32H है और एक्यूमुलेटर के अंदर भी 32H है, बट हमें एडिशन किसका करना है, हमें एडिशन करना है 23 और 32। वी हैव टू ऐड द ओरिजिनल नंबर विद द न्यू नंबर, वी हैव टू नॉट ऐड द न्यू नंबर ट्वाइस। बट अब भी सीन क्या है, अभी हम ऐसे हो जाएगा, अगर मैंने अभी ऐड इंस्ट्रक्शन फायर किया ना, अभी अगर मैंने ऐड इंस्ट्रक्शन फायर होगा ना, तो A और M के बीच में एडिशन होगा, मतलब न्यू नंबर का ही 2 बार एडिशन हो जाएगा। सो ये नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमने DCXH किया। व्हाट इज DCXH? DCXH का मतलब होता है डिक्रीमेंट HL। सो अभी HL के अंदर कौन था, AB01 था। अभी अगर AB01 को अगर मैं डिक्रीमेंट करूंगा तो वो AB00 हो जाएगा, तो मेरा M के अंदर फिर 23 आ जाएगा। अच्छा, अभी मैंने डिक्रीमेंट क्यों किया, ये डिक्रीमेंट क्यों किया, बिकॉज वी वांट टू ऐड द न्यू नंबर विद द ओरिजिनल नंबर। अगर हम डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन विद द न्यू नंबर एंड न्यू नंबर। वैसा नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल नंबर को न्यू नंबर के साथ ऐड करना था। इसके लिए हमने डिक्रीमेंट किया, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसके लिए हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट किया। सो डिक्रीमेंट करते ही अपने M के अंदर आ गया 23 विच वॉज द ओरिजिनल नंबर। सो अभी M के अंदर आ गया ओरिजिनल नंबर और एक्यूमुलेटर के अंदर पहले से ही आपका न्यू नंबर है, ये आपका ओरिजिनल नंबर और ये आपका न्यू नंबर। सो क्या बात है, ठीक है। सो डायरेक्ट फायर कर दो एड एम का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटर का वैल्यू प्लस M का वैल्यू के बीच में एडिशन होगा और उसका रिजल्ट को स्टोर किया जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। सो एड M करते ही आपका एडिशन हो जाएगा और एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो जाएगा 55H। अभी 55H को हमें कहाँ पे स्टोर करना है, एक अलग ही लोकेशन पे स्टोर करें, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करके फायदा नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पे बोला था स्टोर द रिजल्ट इन द लोकेशन AB02H, अगर ऐसे बोला रहता स्टोर द रिजल्ट इन द मेमोरी लोकेशन AB02H, तो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट करके मूव किया रहता, इंक्रीमेंट करके हमने मूव किया रहता, ठीक है। इंक्रीमेंट करके हमने मूव M,A किया रहता, बट अभी हमें नेक्स्ट लोकेशन नहीं दिया है, यह हमें कोई अननोन लोकेशन दिया है ABCD, हमें पता नहीं अभी ABCD किधर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम कर देंगे STA। सो STA करने से स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। व्हाट इज STA? स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द मेमोरी लोकेशन ABCDH। सो आपके एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी वैल्यूज रहेगा, दैट वैल्यूज विल बी स्टोर टू द मेमोरी लोकेशन कॉल्ड एज ABCDH। सो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या था रे बाबा, एक्यूमुलेटर के अंदर आपका रिजल्ट था, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का एडिशन के बाद का रिजल्ट आपके एक्यूमुलेटर के अंदर था, एंड आपका एक्यूमुलेटर का वैल्यू अभी ABCDH पे स्टोर हो जाएगा। सो जैसे एक्यूमुलेटर का वैल्यू ABCD पे स्टोर हो गया, अपना काम हो गया, स्टोर द रिजल्ट एट दिस लोकेशन। सो अपना काम हो गया, एंड देन स्टॉप एंड देन हॉल्ट, ठीक है। सो ऐसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बस अभी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन हमने जो देखा और ये क्वेश्चन हमने जो देखा, सो इनमें डिफरेंस क्या था, ओनली मेमोरी लोकेशन। बस यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में जो मेमोरी लोकेशन था वो मेमोरी लोकेशन आएगा, अदरवाइज द कोड विल बी सेम। इसका कमेंट्स लिखना है, चलो कमेंट्स एक बार रिवाइज करें। LXIH AB00H, कमेंट कैसे लिखने का, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू लोड द रजिस्टर पेयर HL with the memory location AB00H. Move A,M. This instruction is used to move the content from memory to the content of accumulator. RRC का एक साथ लिखा तो भी चलेगा कॉमन करके, ठीक है। After firing RRC or after using RRC for 4 times, we can swap the numbers or we can interchange the digits or we can swap the nibble. Move M,A. This instruction is used to move the content of accumulator to the memory location. DCXH. This instruction is used to decrement the register pair HL. Add M. So add M. This instruction is used to add the content of accumulator with the content of memory and store the result in accumulator. STA ABCDH. This instruction is used to store the content of accumulator to the memory location ABCDH. Halt. This instruction is used to stop the accumulator. ठीक है। सो ऐसे आपको कमेंट्स, ऐसे कमेंट नहीं लिखना, मैं हर वीडियो में बोलते आ रहा हूँ कि ऐसे कमेंट्स, यहाँ पे हमने जो कमेंट्स लिखा है, मैं हर वीडियो में बोलते आ रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे जो कमेंट्स लिखा है, ऐसे कमेंट्स आपको लिखना नहीं है। क्यों लिखना नहीं है, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने दिया है, सो ऐसे कमेंट्स लिखना नहीं है। मैंने जैसे आपको अभी रिवाइज करवाया, ऐसे ही कमेंट्स आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इज दैट क्लियर? चलो वी गो टू द नेक्स्ट पेज।
चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ALP टू सेपरेट निब्बल। यस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको निब्बल का मतलब बताया था, ठीक है। निब्बल का मतलब क्या होता है, 4 बिट। इसके लिए मैंने आपको इसके लास्ट क्वेश्चन में बोला था निब्बल का मतलब, ठीक है। सो ये निब्बल का मतलब क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर 4 बिट। 4 बिट डेटा को अपन बोलते हैं 1 निब्बल। 4 बिट डेटा को बोला जाता है 1 निब्बल, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। सो 4 बिट डेटा इज कॉल्ड एज 1 निब्बल। सो राइट एन ALP टू सेपरेट निब्बल ऑफ अ नंबर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन 2000H। सो 2000H पे एक नंबर, 2000H ये लोकेशन पे एक नंबर है, उस नंबर पे हमें निब्बल को स्टोर कर सेपरेट सॉरी। सो हमें क्या करना है, सेपरेट निब्बल ऑफ अ नंबर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन 2000H। सो 2000H के ऊपर जो नंबर रहेगा उसको 4 बिट में सेपरेट कर रहा है। एड सेपरेटेड निब्बल एंड स्टोर द रिजल्ट एट 2001H, ठीक है। अरे सिंपल है यार, क्या है यार तुम लोग भी। 2000H पे एक नंबर है, लेट्स टेक नंबर एज 12H। सो हमें इसके निब्बल्स को सेपरेट करना है। अच्छा 12H को 4 बिट सेपरेट करो तो क्या होगा 1, और ये क्या होगा 2। सो हमें क्या करना है, अभी इनका एडिशन करना है, अभी निब्बल्स का एडिशन करना है, मतलब 1 + 2। 1 + 2 कितना हुआ 3। अरे समझा क्या, 1 + 2 करना है। सो 1 + 2 3। अब हमें क्या करना है, 2001H पे इसका रिजल्ट स्टोर करना है, मतलब यहाँ पे स्टोर करना है 03H, बस, ठीक है। हमें क्या करना है, 4 बिट को सेपरेट करना है। 4 बिट मतलब निब्बल्स को सेपरेट करने के बाद, निब्बल्स मतलब 4 बिट डेटा के बीच में एडिशन परफॉर्म करना है, और उस एडिशन को हम लोग स्टोर करेंगे एट मेमोरी लोकेशन 2001H। समझ में आया क्या सबको, ठीक है। चलो सो इसका पहले एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अभी नंबर लिया, जैसे मैंने मेरे एग्जांपल में लिया था 12H, तो अभी यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है। सो यहाँ पे मैंने नंबर क्या लिया 35H। सो 35, अभी 35 को हम सेपरेट करेंगे 4 बिट। सो 3 अलग होगा और 5 अलग होगा, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ निब्बल्स। 4 बिट जब सेपरेट होगा तो उसको बोलते हैं निब्बल सेपरेशन, ठीक है। ये आपको एग्जाम में कोई बोलेगा नहीं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक से। ये एक्चुअली नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा था, 11th के नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा था, ठीक है। 0 या 1 का मतलब होता है 1 बिट, ठीक है। सिर्फ 0 या 1 रहेगा तो उसको अपन बोलते हैं 1 बिट, ठीक है। 4 बिट्स को अपन बोलते हैं 1 निब्बल। 8 बिट्स को अपन बोलते हैं 1 बाइट, याद रहा है। फिर 1024 बाइट्स को अपन बोलते हैं 1 KB। 1024 KB को अपन बोलते हैं 1 MB। 1024 MB को अपन बोलते हैं 1 GB। 1024 GB को अपन बोलते हैं 1 TB। 1024 TB को अपन बोलते हैं 1 PB। 1024 PB को अपन बोलते हैं 1 EB, ठीक है। ये एकदम डिटेल में जा रहा हूँ मैं, इतना डिटेल में आपको नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 4 बिट्स। अरे सर सीधा बात पे आओ ना, काय को इतना घुमा रहे, जैसे बोला रे बाबा, बोला आपके नॉलेज के लिए बोला मैंने, ठीक है। सो हमें क्या करना है, ये नंबर का 4 बिट सेपरेट करना है, ठीक है। सो 4 बिट का मतलब होता है सॉरी, एक निब्बल का मतलब होता है 4 बिट। सो हमें 4 बिट सेपरेट करना है और उनके बीच में एडिशन करना है, ठीक है, उनके बीच में एडिशन करना है। सो 03 और 05 के बीच में एडिशन करना है, सो वो हो जाएगा 08H। अच्छा, जितना इजीली हमने डिस्कस किया ना, उतना इजी बिल्कुल भी नहीं है। जितना जल्दी हमने डिस्कस किया, 35 लिया, 3 को सेपरेट किया, 5 को सेपरेट किया, 3 और 5 के बीच में एडिशन किया, रिजल्ट आया 8, और 8 को हमने स्टोर किया, काम खत्म। जितना हमने इजीली डिस्कस किया ना, उतना काम इजी नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है। सो यहाँ पे अपना एनालिसिस क्या बोलता है, हाँ। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हम 35 एक्यूमुलेटर के अंदर, सोचो सबसे पहले 35 को, अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, नहीं समझा तो फिर से वीडियो देखना, बट ध्यान से सुनना, ठीक है। जो ध्यान देगा उसको ये कॉन्सेप्ट समझेगा, थोड़ा लेवल बहुत हाई लेवल है, ठीक है। सो ध्यान दो, ठीक है। सो ये डेटा को हम लेके जाएंगे एक्यूमुलेटर के अंदर। सो 35 विल बी टेकन इन द एक्यूमुलेटर। क्यों? बिकॉज एक्यूमुलेटर के अंदर ही हो तो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पे हमें परफॉर्म करना पड़ेगा एक लॉजिकल ऑपरेशन। क्या करना पड़ेगा? एक लॉजिकल ऑपरेशन। सो 35 को हम लेके जाएंगे पहले एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। सो 35 को लेके गया मैं एक्यूमुलेटर के अंदर, और 35 को एक्यूमुलेटर के अंदर के बाद 35 को एक्यूमुलेटर के अंदर लेके जाने के बाद आई एम गोइंग टू डू लॉजिकल एंड विथ डेटा 0FH। ठीक है। एक्यूमुलेटर के अंदर 35 मतलब अपना डेटा लेके जाने के बाद हम करेंगे उसको लॉजिकल एंड विथ 0FH। अभी लॉजिकल एंड करने का लॉजिक क्या है? लॉजिकल एंड करने का लॉजिक क्या है, और वो भी 0FE क्यों, बताता हूं। इतना याद रखो, आप 0 के ऊपर जो भी रहेगा ना, 0 के ऊपर जो भी रहेगा और आप एंड करते हो तो पूरा टर्म 0 बन जाएगा। 0 के ऊपर कौन है? 3, तो पूरा 3 0 बन जाएगा। और f का मतलब क्या होता है? 1 1 1 1, सबको पता है, बरोबर। सो f के ऊपर जो टर्म रहेगा ना वो एज इट इज रहेगा, ठीक है।
सो एफ के ऊपर जो भी रहेगा ना, एफ के ऊपर जो भी रहेगा ना वो एज इट इज रहेगा। तो अगर मैं एंड करता हूं 0 एफ के साथ, तो 0 के ऊपर कौन था 3, सो 3 जो था वो पूरा 0 बन जाएगा, और 5 जो था वो पूरा एज इट इज रहेगा। अरे मुझे यही तो चाहिए था, मुझे एक्यूमुलेटर के अंदर यही तो चाहिए था 0.5 मिल गया अपन को 0.5। चलो उसका बैकअप लेते हैं रजिस्टर बी के अंदर, बिकॉज हम एक्यूमुलेटर के अंदर फिर से 35 को लोड करने वाले, बिकॉज इस बार हमें चाहिए 3। अच्छा हमें 5 तो मिल गया बट अभी इस बार हमें चाहिए 3। सो 3 को लाने के लिए फिर एक्यूमुलेटर के अंदर 35 को लोड करना पड़ेगा ना। इसके लिए आपके एक्यूमुलेटर के अंदर जो 5 है, इस 5 का पहले बैकअप ले लो। इसका बैकअप हमने ले लिया रजिस्टर बी के अंदर। कहाँ पे बैकअप लिया हमने? रजिस्टर बी के अंदर। तो फायर कर दो मूव बी कॉमा ए, तो एक्यूमुलेटर का वैल्यू बी के अंदर चला जाएगा, सिंपल। चलो अब हमने सेकंड टाइम फिर से एक्यूमुलेटर के अंदर लोड किया 35। अब इस बार हम जो एंड करेंगे ना वो 0f से नहीं करेंगे, हम करेंगे f0 से। सो मैंने आपको क्या बोला, जब हम f0 से एंड करेंगे, सो 0 के ऊपर जो भी रहेगा वो पूरा टर्म 0 के ऊपर जो भी टर्म रहेगा लॉजिकल एंड करते वक्त वो पूरा टर्म 0 बन जाएगा। बात को जरा ध्यान से धीरे से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। लॉजिकल एंड करते वक्त 0 के ऊपर जो भी टर्म रहेगा लॉजिकली वो बन जाएगा 0। सो यहाँ पे 5 तो पूरा बन गया 0, और f के ऊपर क्या था? f के ऊपर था 3। सो आपको यहाँ पे मिल गया 30h। अरे ये क्या गड़बड़ हो गया, हमें तो चाहिए था 3 ही। अरे ये देखो ना यार, हमें तो चाहिए था 3 बट हमें मिल गया 30। हमें तो चाहिए था 3 बट हमें मिल गया 30। गड़बड़ है। तो बट 30 को 3 में कर सकते ना रे, 30 को 3 में कर सकते। 30 को 3 में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है? RRC 4 टाइम्स फायर करना पड़ेगा। सो 30 है तो 30 को 3, अरे यहाँ पे अभी कुछ लोग बोलेंगे सर अभी 30 है ना, 30 और 5 का एडिशन नहीं करना है हमें, 30 और 5 का एडिशन नहीं करना है हमें, 3 और 5 का एडिशन करना है। बट हमें 3 को ढूंढते हमको मिल गया 30, तो 30 जो मिला उसको हम चेंज कर सकते हैं ना। सो 30 नहीं चाहिए हमें, सो 30 का करना है 0.3। तो आप क्या कर सकते हो? RRC 4 टाइम्स फायर कर दो। सो RRC 4 टाइम्स फायर करने के बाद आपके एक्यूमुलेटर के अंदर मिल जाएगा 0.3। अच्छा अब मजा आ गया, अब हमें मिल गया A के अंदर 0.3 और B के अंदर 0.5, यही तो चाहता 0.3 0.5। अब हमें एडिशन करना है, ठीक है। अब करो ऐड भी करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट को स्टोर कर दो उसके कंसेक्यूटिव नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। चलो सो इसका अपन ALP कोड देखते हैं। चलो सो इसका ALP कोड क्या है दैट विल डिस्कस। सी ध्यान दो, समझेगा। हाँ सबसे पहले मैंने बोला LXI H 2000H, बिकॉज मुझे पहले डेटा को लेना है मेमोरी लोकेशन में से, मुझे पहले डेटा को निकालना है मेमोरी लोकेशन में से। इसके लिए मैंने फायर किया लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट HL टू द मेमोरी लोकेशन 200H। सो ये इंस्ट्रक्शन को फायर करते ही मेरे HL रजिस्टर पेयर के अंदर ये डेटा आ जाएगा। सो HL के अंदर 2000H आ जाएगा, एंड आपको पता है HL के अंदर 2000H आ गया तो वो लोकेशन पे जो डेटा रहेगा वो बन जाएगा आपका M। सो देखो 2000, अच्छा ये इसको इग्नोर करो अभी। सो 2000H, अभी 2000H इसको इग्नोर करो, ठीक है। सो सभी इग्नोर करो, ठीक है। सो अभी 2000H इसके ऊपर अभी अपना HL पॉइंट करेगा। सो अपना HL अभी इधर पॉइंट करेगा, तो 35 क्या रहेगा? 35 आपके आ जाएगा M के अंदर। सो 35 कहाँ पे आ जाएगा? आपके M के अंदर, ठीक है। सो ये देखो M क्या बन गया? 35H। प्रीटी क्लियर? इज दैट प्रीटी क्लियर? सो M के अंदर आ जाएगा 35H। अच्छा अभी हमने जो 35 लाया है उसको एक्यूमुलेटर के अंदर लेके जाना पड़ेगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे क्यों एक्यूमुलेटर के अंदर क्यों? अरे हमें लॉजिकल एंड करना है एक्यूमुलेटर के साथ, ठीक है। कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन एक्यूमुलेटर के साथ ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। रजिस्टर के ऊपर कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। सो एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ही आप लॉजिकल एंड परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो देखो मूव A, M। सो M के पास क्या था? 35। तो M का डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाएगा, तो एक्यूमुलेटर का भी डेटा हो जाएगा 35H, ठीक है। चलो उसके बाद हमने क्या किया है? ANI 0FH आपने लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट डिस्कस किया रहेगा। सो व्हाट इज ANI? ANI का मतलब होता है लॉजिकल एंड इमीडिएट विथ द डेटा 0FH। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? आप एक्यूमुलेटर का कंटेंट लेने वाले हो, आप डेटा लेने वाले हो, इन दोनों के बीच में लॉजिकल एंड करने वाले हो, और उसका रिजल्ट को स्टोर करने वाले हो आप एक्यूमुलेटर के अंदर। सो एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या है? अभी जल्दी बोलो, एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या है? 35। सो हम 35 को लेंगे और 35 के साथ हम क्या करेंगे? लॉजिकल एंड करेंगे 0FH। सो 0F आपको लॉजिकल एंड पता ही है, बरोबर। आपको मैंने लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन में एंड इंस्ट्रक्शन पढ़ाते वक्त मैंने आपको लॉजिकल एंड का बताया रहेगा, ठीक है। सो लॉजिकल एंड अच्छा लॉजिकल एंड का इतना सिंपल रखो, अगर 0 रहेगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और F रहेगा तो पूरा टर्म एज इट इज रहेगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया? तो ये लॉजिकल एंड करने के बाद आपके एक्यूमुलेटर के अंदर क्या बन गया? 0.5,
समझा, एक्यूमुलेटर के अंदर क्या बन गया 05। सो वो 05 को बैकअप लेना पड़ेगा। बैकअप क्यों लेना है, बिकॉज हमें फिर से हमें ANI करना है, फिर से हमें ANI करना है एक्यूमुलेटर के अंदर। इसके लिए एक्यूमुलेटर का डेटा पहले बैकअप ले लो। चलो हमने एक्यूमुलेटर का डेटा बैकअप लिया, इसके लिए हमने ये इंस्ट्रक्शन फायर किया, ये बैकअप इंस्ट्रक्शन है। सो क्या है, मूव B, A, मतलब एक्यूमुलेटर का वैल्यू B में चला जाएगा। सो देखो B का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा 05, बैकअप ले लिया। चलो अभी फिर फायर, अच्छा M के पास कौन है, अभी भी M के पास 35 है। अब हमने इंक्रीमेंट कुछ नहीं किया, अभी भी HL के अंदर 2000H है। सो HL के अंदर 2000H होने की वजह से अभी भी M के अंदर 35 ही है। M के अंदर अभी भी कौन है, M के अंदर अभी भी 35 ही है। सो अभी फिर मैंने फायर किया मूव A, M। सो आपका 35 जो है फिर एक्यूमुलेटर के अंदर लोड होगा। अब एक्यूमुलेटर का न्यू वैल्यू क्या बन जाएगा 35। इस बार अब मैं करूंगा लॉजिकल एंड इमीडिएट विद डेटा F0H। पहले मैंने क्या किया था 0F किया था, अब मैं करूंगा F0। F0 करने के बाद आपको पता है F0 करने के बाद आपको मिलेगा 30H। F0 करने के बाद आपको क्या मिलेगा 30H, बट आपको तो चाहिए था 03। सो आप RRC 4 टाइम्स फायर कर दो, बरोबर। RRC 4 टाइम्स फायर करने से क्या होगा, RRC 4 टाइम्स फायर करने से क्या होगा, आपके एक्यूमुलेटर के 4 बिट्स स्वैप हो जाएंगे। तो 30 का हो जाएगा 03, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ एक्यूमुलेटर के अंदर है 03 और रजिस्टर B के अंदर है 05। तो कर दो ऐड B का मतलब क्या होता है, रजिस्टर A का कंटेंट और रजिस्टर B का कंटेंट के बीच में एडिशन होगा और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर किया जाएगा। सो ऐड B करने के बाद आपके एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो जाएगा 08, मतलब देखो ना 5 और 3 का एडिशन हो जाएगा और एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो जाएगा 08। फिर हम करते हैं इंक्रीमेंट HL। पहले था अपने HL के पास 2000। सो 2000 का जब इंक्रीमेंट होगा तो होगा 2001। सो 2001 होने के बाद ये लोकेशन, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी ये लोकेशन बन गया आपका M। सो आपका रिजल्ट को वहाँ पे लेके जा रहा है, तो रिजल्ट को वहाँ पे मूव करने के लिए, तो रिजल्ट को वो लोकेशन पे मूव करने के लिए हम फायर करेंगे मूव M, A। सो एक्यूमुलेटर का डेटा अभी M के जगह पे मूव हो जाएगा और आपको M पे मिलेगा 08H। देखो M पे मिल गया आपको 08H। अच्छा M पे आपको 08H कब मिला, ये मूव इंस्ट्रक्शन फायर होने के बाद। मूव इंस्ट्रक्शन फायर होने से पहले आपको वो जगह पे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड चलो हो गया अपना काम। सो हॉल्ट, सो स्टॉप द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। आई होप सो सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। सो थोड़ा एक बार समझ के लो और एक बार खुद से बिना देखे लिखने की कोशिश करने का, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। सो यहाँ का पार्ट, ये पार्ट आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ठीक है। दिस पार्ट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये मैंने खुद से एग्जाम्पल लिया हुआ है। आपको एग्जाम में क्या लिखना है, आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। आपको एग्जाम में सिर्फ सॉल्यूशन और कमेंट्स, इन एग्जाम ओनली ऑफ राइट दिस मच पार्ट, ठीक है। सो एग्जाम में ओनली दिस मच इज एक्सपेक्टेड। कमेंट्स कैसे लिखना है वो आपको ऑलरेडी पता है। सो कमेंट्स आपके सेंटेंस के फॉर्म में लिखना होता है, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए दिया है। एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल देना नहीं है, हमें अज्यूम करना है कि वहाँ पे एक नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि यहाँ पे 35 है। आपको एग्जाम में अज्यूम करना है कि वहाँ पे एक नंबर है और उस नंबर के लिए आपको कोड करना है, उस नंबर के लिए आपको ALP लिखना है, ठीक है, ठीक है। चलो सो ये वाला क्वेश्चन डन, ठीक है। नाउ इसके बाद अच्छा ये यहाँ तक मैं आपको क्लियर है, तो मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। एक ब्लैंक पेज मिलेगा अपन को, ठीक है। हाँ, अपने ALP के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहले इसको क्लियर करो। इन आर ALP देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ALP जो होता है ना, अपना ALP 2 टाइप के क्वेश्चंस में होता है। एक होता है सिंपल ALP, एकदम सिंपल ALP कोडिंग, ठीक है, सिंपल ALP कोडिंग। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया दैट वाज सिंपल ALP कोडिंग। एंड ALP कोडिंग विथ जंप इंस्ट्रक्शन, और एक होता है ALP कोडिंग विथ जंप इंस्ट्रक्शन। ALP कोडिंग में भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो अब भी हमने पूरा ALP मतलब सिंपल ALP कोड अब तक हमने कंप्लीट किया है। और एक टाइप होता है ALP कोडिंग विद जंप इंस्ट्रक्शन। ALP कोडिंग विद जंप इंस्ट्रक्शन अभी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो और एक बार मैं क्लियर करता, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल ALP कोडिंग। अब तक हमने जो 11 क्वेश्चन, अब तक हमने कितने 11 क्वेश्चन, अब तक हमने जो 11 क्वेश्चन डिस्कस किया, अब इसके ऊपर हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 11 क्वेश्चंस। इसके ऊपर हमने 11 क्वेश्चंस डिस्कस किया और मैं आपको गारंटी देता हूँ इसी टाइप के सिंपल ALP कोड्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सिंपल ALP कोड्स समझो 3 ALP कोड पूछ रहे हैं। अगर 3 ALP कोड पूछा जा रहा है तो एक सिंपल रहेगा और 2
जंप इंस्ट्रक्शन वाला रहेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जंप इंस्ट्रक्शन वाले ALP कोडिंग आपको आना चाहिए, जो कि इससे थोड़ा हाई लेवल का है, ठीक है। सो ये अगर आपको समझ में आ गया रहेगा, यहाँ का कोडिंग अगर आपको समझ में आ गया रहेगा तो आप ये कोडिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। चलो, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द सिंपल ALP कोडिंग। एंड सिंपल ALP कोडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है रे बाबा, अगर बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछते हैं तो 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका सिंपल ALP कोड के ऊपर रहेगा और 2 क्वेश्चन आपका जंप इंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड रहेगा। राइट, आपको पता ही है ना, ये पार्ट आपको पता ही है, बरोबर, ये पार्ट आपको पता ही है। सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, ABC, फिर आपको और रहता है, बरोबर, और ABC। सो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। अब ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको सिंपल ALP कोड आ सकता है और 2 आपको जंप इंस्ट्रक्शन वाले कोड आ सकता है, ठीक है। ये बस एक अजम्पशन है, ये मेरा अजम्पशन है, ठीक है। अभी बोर्ड कभी कभी चेंज भी कर सकता है, ऐसे कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि आपको एक कोड आएगा। अच्छा, एक के बदले में 2 भी आ सकता है सिंपल ALP कोड, एक के बदले में 2 कोड भी आ सकता है, और मतलब तीनों के 3 भी जंप इंस्ट्रक्शन वाले कोड आ सकते हैं। मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द बोर्ड, सो वी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। बट अब तक के जो प्रीवियस पेपर्स है, ये प्रीवियस पेपर्स के एनालिसिस से अपन बता सकते हैं कि प्रीवियस पेपर के एनालिसिस से अपन बता सकते हैं कि बाबा 2 क्वेश्चन अगर इसके आ रहे जंप इंस्ट्रक्शन का तो एक आपका सिंपल ALP कोड रहेगा, ठीक है। चलो, सो हियर वी हैव completed all the simple ALP instructions, simple ALP coding, and from the next video onwards we are going to discuss the ALP coding with jump instruction, ठीक है।